भाई हम अक्सर बड़े होकर हम किसी सामान जब मेरे बहुत करीब होता है तो जब हम उसे जब खो देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। लेकिन इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। आपके घर में जो भी बच्चे होते हैं जो सामान तोड़ते हैं या फिर जो सामान उनको लॉस हो जाता है, तो उन सामान को लॉस होने पर जो आप बच्चों को आप डांटते हैं, ये आपकी गलत है। क्योंकि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा उसके दिमाग में, उसके जहन में ये चीजें बनेगा कि ये सामान मेरे लिए बहुमूल्य था और हमको इसे तोड़ने या लॉस होने पर हमें इसे मार पड़ रही है, डांट पड़ रही है। यानी कि उसे कहीं ना कहीं ये संदेश मिलेगा कि ये मटेरियल यानी कि ये सामान काफी ज्यादा और इम्पोर्टेंट है जो टूटने पे या डैमेज होने पे हमको मार पड़ रहा है। जब मैं एक ट्रेन से मैं पटना गुजर रहा था और एक बच्ची बैलून ट्रेन में ली हुई थी और वो बैलून हवा की गति से उस बच्ची के हाथ से छूट जाता है। वो बच्ची बहुत ज्यादा रोने लगती है और जिद करने लगती है माता पिता से कि मुझे बैलून चाहिए। वो बहुत ज्यादा जिद करती है पर वो बैलून तो ट्रेन के हवा से निकल गया, बट वो बैलून उस वक्त लेना बहुत ही कठिन था। लेकिन उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि उस बच्ची की उस बैलून से इतना ज्यादा लगाव था, मायूस हो जाती है। यानी कि उस बच्ची को उस बैलून से इतना लगाव था कि उसे उस लगाव उस बच्ची को इस कदर परेशान कर रहा है कि उसे कितने भी समझाने पर वो समझ नहीं पा रही। यानी उस बच्ची की फ्रीक्वेंसीज इतनी ज्यादा हाई लेवल पे थी बैलून के मामले में कि उसे मतलब बैलून से उसको संपर्क इतना जोड़ दिया, इतना हाई मतलब फ्रीक्वेंसी जोड़ ली वो अपने आप को कि उसे टूटना मुश्किल था। बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, सबको परेशान कर दी वहां पे। लेकिन कुछ समय बाद उसे मतलब कुछ देर बाद मतलब उसको बहुत सारा चीज उस समय एट ए टाइम उस समय बहुत सारा चीज उसको देने की कोशिश किया गया, ये लो वो लो, लेकिन वो नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बाद उसको फिर मजे वाला जो मजा बेचता है ठंडा वगैरह, उसको ठंडे लेकर दिया गया। फिर बिल्कुल हंसने लगी वो और खेलने लगी। मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि जिस चीज से हम जुड़ाव महसूस करते हैं और उससे हमारा फ्रीक्वेंसी अगर हाई रिजोल्यूशन में जुड़ा हो तो उसे जब तक नहीं हम तोड़ेंगे, उसको उस फ्रीक्वेंसी से हम दूसरी फ्रीक्वेंसी में नहीं घुसेंगे, नहीं जाएंगे, तब तक हमें इतना ज्यादा मेंटली परेशान होना पड़ेगा कि कहना मुश्किल है। भाई चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े हो, चाहे वो छोटा बच्चा कोई सामान का लॉस करे या बड़ा किसी इंसान सामान का लॉस करे, चाहे वो प्रॉपर्टी का लॉस हो, पैसे का लॉस हो या किसी भी चीज का लॉस हो या बिजनेस का लॉस हो या रिलेशन हो या किसी भी चीज का हो, टूटने पर इतना ज्यादा तकलीफ होता है क्योंकि हम उससे जुड़ाव इतना ज्यादा महसूस करते हैं कि हमें उससे उस फ्रीक्वेंसी से हटना मुश्किल होता है। तो इसीलिए बच्चा में अगर जो भी सामान बचपन में अगर गलती करता है, किसी भी चीज को तोड़ता है, फोड़ता है, तो उसे इजिली उसे समझाना है कि भाई बाबू ये सामान तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। वहां से ये सीख मिला कि अगर वो रोता है, बिलटता है, तो कहीं न कहीं उसकी माइंड तो कहीं न कहीं बचपन से वो सीखने की कोशिश करता है कि सामान जब कोई चीज लॉस हो तो हमें उतना रोने की जरूरत नहीं है, हमें किसी और चीज में खुशियां ढूंढने की जरूरत है, हमें वहां मिल सकता है। तो बच्चे से अगर ये सेंस हम डेवलप करें ना, तो बड़ा होकर के जब कोई चीज वो लॉस करेगा तो उसको तकलीफें कम होगा। बस इस कहानी से मैं इसी संदेश को देना चाहता हूं कि बचपन में कोई भी चीजें सामान टूटे या लॉस हो तो उसे इस कदर मत डांटिए कि ये तुम्हारे लिए बहुत, ये मेरे लिए या तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। भाई यहाँ तक होती है कि इंसान जब डिप्रेशन में जाता है तो यहाँ तक डिप्रेशन में जाता है कि वहां तक सुसाइड करने की
नौबत आ जाती है। लेकिन अगर उसे बचपन से वेल मेंटेन किया जाए कि कोई सामान लॉस होता है तो उसे डांटा ना जाए, उसे इस कदर समझाया जाए कि भाई तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना तुम्हारे लाइफ है, आगे तुम्हारा फ्यूचर है। अगर वो बचपन से ये चीज समझाते हैं ना तो आगे चल के बड़े लॉस होने पर उतना ज्यादा हार्ट टचिंग नहीं होगा, फिर इजिली समझ पाएगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को इजिली चेंज कर पाएगा। ये हर चीज, हर गेम अपनी फ्रीक्वेंसीज का है।